प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 24 तुम स्वयं सर्वोच्च सत्ता हो के बारे में बात करेंगे। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चारी अवस्था सपने हो कही, झूठो फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिकोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हो नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पापों ने जानेगा सोई। साखी सोई कहनता सोई होगे, तै निकरी न बाहिराव। हो हजूर ठाड़ कहत हो, तै क्यों धोखे जन गमाव। भावार्थ, गुरुओं ने उपासकों को यह बताकर कि जैसे चकोर चंद्रमा में ध्यान लगाता है, वैसे तुम आत्मा से पृथक परमात्मा मानकर उसमें ध्यान लगाओ। मनुष्य की बुद्धि उलट दी। एक तरफ कहते हैं कि चारों अवस्थाएं स्वप्नवत है, दूसरी तरफ असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं। लोग झूठी बातों को झूठी करके नहीं जानते। इस प्रकार सबने अपने अपंत्व को खोया एवं खोते हैं। भविष्य की आशा दे देकर सबने अपने कल्याण को खोया तथा दूसरे के पतन में रहायक हुए। इसलिए ऐसे लोगों को स्वप्न में भी मनुष्य की बुद्धि नहीं मिली। जो व्यक्ति 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाण के मोहजाल से निकलेगा, वही ये समझेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है तथा सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो कहोगे वही हो जाओगे। तू जाल से निकलकर क्यों नहीं बाहर आता? मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि तू स्वयं हुजूर है, सम्राट है। तू अपने जीवन को धोखे में क्यों खो रहा है? व्याख्या, सदगुरु कबीर इस बात पर बारंबार जोर देते हैं कि तुम अपना लक्ष्य अपने से अलग मानकर भटको मत। इस रमैनी में कबीर साहेब उन गुरुओं की आलोचना करते हैं जो जीव का लक्ष्य उससे अलग मानते हैं। चकोर चंद्रमा का प्रेमी होता है। वो चंद्रमा को एकटक देखता है, वो उसी में ध्यान लगाता है। जो गुरुजन अपना लक्ष्य अपने से अलग मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा से अलग परमात्मा है, वे अपने श्रोताओं एवं जिज्ञासु भक्तों को यही बताते हैं कि तुम उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। फिर वे मन से परमात्मा का एक रूप गढ़ते हैं। 4 हाथों वाला, 8 हाथों वाला, 1000 हाथों वाला, मुरली वाला, धनुष वाला, ज्योति रूप, नाद रूप, शब्द रूप या सर्वत्र व्याप्त रूप किसी प्रकार की मानसिक अवधारणा बनाते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। सदगुरु कहते हैं, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। गुरुओं ने लोगों की मानुष बुद्धि, मननशीलता, विचार एवं विवेक बुद्धि को पलटकर उन्हें न सोचने की स्थिति में ला दिया। पशु प्राय स्वयं विचार कर काम नहीं कर सकता, वो दूसरों द्वारा हाका जाकर काम करता है। इसी प्रकार गुरुओं ने मनुष्य को पशु बना दिया, उनके सोचने की क्षमता छीन ली। मानुष बुद्धि है स्वतंत्र चिंतन, विचार एवं विवेक। हप्त मन से जितनी अवधारणाएं बनाते हैं, सब मन की उपज होती है। साधारण साधक किसी अवधारणा का आलंबन लेकर मन को एकाग्र करता है। ये आरंभ के लिए किसी हद तक ठीक है, परंतु वो अवधारणा मनुष्य का अपना लक्ष्य नहीं हो सकती। चकोर से चंद्रमा सर्वथा पृथक है, इसलिए चकोर को चंद्रमा के विषय में कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अलग की वस्तु अलग ही रह जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा के भिन्नत्व की दृष्टि रखकर साधक कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो गुरुजन साधकों को स्वरूप ज्ञान न देकर उसे कहीं बाहर कल्पित परमात्मा में लटकाते हैं, वे स्वयं विवेक का पथ छोड़ चुके हैं और दूसरे का भी छुड़ाते हैं। मन की अवधारणा हमारा लक्ष्य कैसे हो सकती है? विवेक ज्ञान ये है कि मन के शांत हो जाने पर जो शेष रह जाता है, वो स्वचेतन तत्व ही अपना स्वरूप है और वही अपना लक्ष्य है। चारी अवस्था सपने हो कही। गुरुजन ये भी कहते हैं कि जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चारों अवस्थाएं स्वप्नवत है। जब ये 4 अवस्थाएं तथा इनके व्यवहार स्वप्नवत है, तब जिस मन की अवधारणा को परमात्मा मानकर उसमें चंद्रच कोरवत ध्यान लगाने की बात करते हैं, क्या ये स्वप्नवत नहीं है? ये तो झूठो फूरो जानत रहित की बात हुई, अर्थात असत्य को सत्य समझने की बात हुई। मिथ्या बात न जाने कोई। सदगुरु कहते हैं
कि असत को असत समझना तथा उसे असत ही कहना कोई मामूली बात नहीं है। हजारों वर्षों से जिस अवधारणा की मन में लीक पड़ी हुई है, उसको काटना विवेक और वीरता का काम है। दीर्घ अभ्यास से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। सभी मनुष्य अपने अपने मन से अलग अलग परमात्मा बना लेते हैं। उनका उनमें मोह हो जाता है, इसलिए उन्हें वे सत्य लगते हैं। जब विवेकी पारखी की संगत से व्यक्ति को विवेक होता है, तब मन की कल्पनाएं क्षीण होती है और स्वस्वरूप का ज्ञान होता है। जब विवेक द्वारा मन और उसकी अवधारणाओं एवं कल्पनाओं को अलग समझ लिया जाता है तथा समाधि में मन को शून्य कर दिया जाता है, तब परोक्ष उपासना की लकीर कटती है। तब लगता है कि आत्मा से परमात्मा अलग नहीं, जीव से शिवत्व पृथक नहीं। स्वरूप स्थिति ही जीवन का लक्ष्य है। जो ऐसा नहीं समझते वे अपने महत्व को खो देते हैं। आगे दैदे सबन गमाया, आगे परमात्मा या मोक्ष मिलेगा। लोगों को ऐसी आशा दे देकर गुरुओं ने उन्हें सांत्वना दी, किंतु इस आशा में लोग अपने दावों को हार चले। आगे की आशा में पड़े हुए वक्ता श्रोता दोनों धोखे में हैं। ये दोनों मानवीय बुद्धि एवं विचार विवेक से दूर है। विवेक सम्मत बात है अपने लक्ष्य को वर्तमान में ही प्राप्त करना। जियत न तरेव मुये का तरी हो, शब्द 14। आगे का अर्थ पीछे भी होता है, जैसे आगे के लोग कह गए हैं। इससे अर्थ होगा कि पीछे के पुरुषों एवं शास्त्र वचनों का प्रमाण दे देकर लोग अपनी कल्पित धारणाओं का समर्थन करते हैं। मानुष बुद्धि सपने हो नहीं पाया। वे भूलकर भी विवेक की बात नहीं करते। धार्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि लोग शास्त्र प्रमाण के आगे विवेक बुद्धि को बलि चढ़ा देते हैं। शास्त्र, परंपरा, गुरु सब आदरणीय है, परंतु विवेक बुद्धि की बलि चढ़ाकर नहीं। हम शास्त्रों की बातें भी बुद्धि से ही समझ सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति का साधन मनुष्य की विवेक बुद्धि ही है। केवल शास्त्र प्रमाण की दुहाई देना निष्पक्ष जिज्ञासु को संतोष नहीं दे सकता। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। देवनागरी लिपि में कसे क्षा तक 34 अक्षर होते हैं। यहाँ 34 अक्षर से मतलब है वाणी जाल एवं शास्त्र प्रमाण का अंधाधुंध जाल। जो इससे निकलेगा वही समझ सकेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है तथा असत्य क्या है और सत्य क्या है। प्रत्यक्ष है कि शाक प्रमाण के जोर से अनेक संप्रदाय वाले यज्ञ, बलि, कुर्बानी आदि नाम से जीव हत्या को पुण्य कहते रहे और आज भी कहते हैं। इसी प्रकार केवल शास्त्र प्रमाण के नाम पर असत्य धारणाएं सत्य का जामा पहनाकर खड़ी की जाती है। शास्त्र प्रमाण के बल पर ही जाति वर्ण आदि का पाखंड फैलाकर मानव मानव के बीच भेदभाव की भित्ति खड़ी की गई। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। बहुत मार्मिक वचन है। शास्त्र प्रमाण का मोह छोड़े बिना कोई सत्य ज्ञान नहीं पा सकता। सोई कहनता सोई होगे, अर्थात जैसा कहोगे वैसा हो जाओगे। चोरी की चर्चा करते करते आदमी चोर बनता है। परस्त्री की चर्चा करते करते व्यभिचारी बनता है। राग की चर्चा करते करते रागी एवं वैराग्य की चर्चा करते करते आदमी वैरागी बनता है। क्योंकि चर्चा मन की उपज होती है। बात पहले मन में आती है, तब चर्चा, फिर क्रिया होती है। किसी विषय में बारंबार बात करने से मन में उसका अध्यास जमता है। ये मनुष्य की विशेषता है, जो वो वर्णात्मक वाणी बोलता है और सुनकर समझता है। वाणी का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आदमी बार बार यही कहता और सोचता रहे कि मैं तुच्छ हूं, तो वो निश्चित ही अपने आप को तुच्छ मानकर और कमर पकड़कर बैठ जाएगा। यदि आदमी शास्त्रों के प्रमाण के चक्कर में पड़कर बारंबार अपने आप को अल्पज्ञ, अंश, प्रतिबिंब, तुच्छ आदि ही कहता रहा और अपना पूर्णत्व बाहर खोजता रहा, तो निश्चित ही उसका पतन है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, ते निकरी न बाहिर आव। तू प्रतिगामी विचारों एवं शास्त्र प्रमाणों के दलदल से निकलकर बाहर आना हो। हजूर ठाड़ कहत हो। ये आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का सर्वाधिक जोरदार वचन है। सद्गुरु कहते हैं, मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि तुम स्वयं हुजूर हो। हुजूर अरबी भाषा का शब्द है। ये बड़ों के लिए संबोधन में कहा जाता है।
मनुष्य की चेतना से बड़ा तो कुछ भी नहीं। ये जीव, ये आत्मा चेतन होने से सर्वोच्च सत्ता है। सद्गुरु कहते हैं, हे चेतन देव, तू अपनी सर्वोच्चता को समझ। तू किसी चंद्रमा का चकोर मत बन। सर्वाधिक प्रकाश और शीतलता तेरे पास ही है। चैतन्य ही तेरा अपना सहज स्वरूप है, और अपनी स्वरूप स्थिति में रहना सर्वाधिक सहज साधना एवं तथ्य है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।